जी, आप आए दिन जिस तरह बलिया में जो हत्याएं बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं 3 महीने 4 महीने जिस तरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आप फेफना में हो गया, लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। बलिया जनपद में तो इस तरह का पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी कोई बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं, और यहाँ तक कि हमारा पत्रकार सुरक्षित नहीं, वकील सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं। जब पत्रकार और किसान सुरक्षित नहीं, वकील सुरक्षित नहीं, उसी उद्देश्य की स्थिति है। वह परिस्थिति में आप देख लीजिए कि आपकी रतन सिंह की हत्या होती है। अभी वह एक अंडा व्यापारी जो किसी तरह से अपना जीविका चलाता था, अजीत कुमार गुप्ता, जो विकलांग था, उसके 14 तारीख की हत्या हो जाती है, शाम को हत्या होती है। फिर 15 तारीख को दुर्जनपुर की हत्या होती है। रोज रेप, बलात्कार और लगातार बलिया जनपद में हत्याएं हो रही है। इस जोगी जी की राजपाट में ये परिस्थितियां हैं। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है और इसके लिए समाजवादी पार्टी कल इसी सवाल पर हम लोग जिलाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इसको रोका जा, महामहिम राज्यपाल को दिया जाएगा कि हर हालत में बलिया में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, अपराधियों का मनोबल ऊंचा हुआ है, ये किसी तरह से नीचा हो सके, इसके लिए हम लोग कल ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी महोदय को। जी, अभी एक चिलकहर ब्लॉक के अंतर्गत रतनपुर गांव है, रतनपुरा, वहाँ पर दिन दहाड़े सैकड़ों बंदूकों के साथ आकर वहाँ गोली चलाई गई, बहुत सारे फायरिंग हुई, परंतु वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं, उल्टे पीड़ित को उठाकर थाने बंद कर चालान कर दिया गया। नहीं, रतनपुर में जो घटना हुई, उस घटना को हम निंदा करते हैं। उस घटना में ये सही बात है कि अनुसूचित जनजात का वह पूर्व प्रधान रहे अरविंद खरवार। उस घटना को मैं स्वयं गया था, मौके पर हम भी गए थे, हमारे महासचिव भी गए थे, हम लोग दोनों भाई वहाँ पहुँचे थे, उनकी प्यार कराई गई। मगर ये सही बात है कि जिन लोगों ने उनको धमकाया, गालियाँ दिया, यहाँ तक कि जो विपक्षी लोग थे उनके घर पर बेटियों को, उनकी पत्नी को, उनके परिवार के लोगों को घर में घुस करके मारा पीटा गया। इससे साबित है कि कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, एकदम जंगल राज चल रहा है। उन लोगों को एक सीधे उन लोगों को संरक्षण प्राप्त है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस कुछ करने की स्थिति में नहीं है। यदि स्थिति रहती तो दुर्जनपुर में ऐसी घटना होती जहाँ प्रशासन के लोग आप कुछ उनकी मांग है क्या आपको मुआवजा देने के लिए सरकार से? जिस दिन घटना हुई उस दिन हम स्वयं वहाँ पहुँचे थे। हमारे पूर्व विधायक जयप्रकाश अंचल भी थे, पूर्व विधायक सुभाष यादव भी थे, मुन्ना थे, मनोज सिंह जी थे, सारे वहाँ जनप्रतिनिधि मौजूद थे। हम लोग पहुँचे थे। पहुँचने के बाद उस पीड़ित परिवार से हम लोगों ने मिलने के बाद उन लोगों को हम लोगों ने आंसू पूछा। हम लोगों ने भरोसा दिलाया समाजवादी पार्टी के सभी महत्वपूर्ण नेताओं ने कि आपको उस परिवार के लिए 50 लाख रुपया की मांग समाजवादी पार्टी करती है। इस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया दिया जाए, विधवा को पेंशन दिया जाए, 2 बेटा को नौकरी दिया जाए, उसको जो घर नहीं उसके पास उसको आवास दिया जाए। ये समाजवादी पार्टी मांग करती है। और इसके बाद जो दोषी है जिन्होंने गोली मारा है, जिसमें अभियुक्त लोग हैं, कोई भी हो, चाहे कोई जात के लोग हैं, जो भी उसमें अभियुक्त हों, उसको हर हालत में उसकी गिरफ्तारी हो। और जो मारने वाले व्यक्ति को हर हालत में गिरफ्तारी हो, ये समाजवादी पार्टी ने मांग की। अगर ये मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे आगे? ये मांगे नहीं मानी जाती है। फिर दूसरे दिन कल फिर एक बात मैं कह रहा कि हम लोग गए, फिर हमारा प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल गया, जो वरिष्ठ नेता पाल समाज के दयाराम पाल जी के और हमारे दोनों नेताओं के मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल गया। प्रतिनिधिमंडल भी कल हम लोग जाकर के उस पीड़ित परिवार से हम लोग मिले
उनकी पत्नी, उनके बच्चों से हम लोगों ने मिला। उनकी जो मांगे थी कि 50 लाख रुपया पीड़ित परिवार को नौकरी, 2 बच्चों की नौकरी, विधवा को पेंशन, आवास, और उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि जो गोली मारा है, जिसको वहाँ के विधायक द्वारा बचाया जा रहा है, उनको हर हालत में गिरफ्तारी हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी उसी धरती पर, जयप्रकाश नारायण की धरती पर, मैनेजर सिंह जी की धरती पर, जनेश्वर मिश्रा की धरती पर और दहाड़ी धोबी की उस धरती पर, क्रांतिकारी धरती पर समाजवादी पार्टी उस पीड़ित परिवार के लिए, उस पाल परिवार के लिए एक बड़ा आंदोलन तब तक करेगी जब तक उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारे मित्र हैं, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं रोहित कुमार सिंह। दुर्जनपुर की घटना में उन्होंने सामाजिक नेता हैं। दुर्जनपुर की घटना में जब वो गए पुछार करने के लिए पीड़ित परिवार पाल को, तो एक फोन किए, सिंह साहब को फोन किए कि रोहित, दुर्जनपुर आप जा रहे हैं तो हर हालत में आप घर जाओ और दुर्जनपुर मत जाओ, न तो तुमको गोली से उड़ा दिया जाएगा, उसका परिणाम बुरा होगा। इस घटना की हम निंदा करते हैं कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है, किसी जनप्रतिनिधि का अधिकार है। कहीं कोई घटना होती है वहाँ लोग जाएंगे, उसकी पुछार करते, उसकी आंसू पोछते। उसी में रोहित सिंह भी गए थे। इस तरह से होगा, आप सोचिए कि जनप्रतिनिधि को हड़काया जा रहा है, जनप्रतिनिधि को हड़काया जा रहा है, समाजसेवी को हड़काया जा रहा है कि दुर्जनपुर आप मत जाइए, बाल परिवार से मत मिलिए। इस तरह इतना आतंक बलिया के इतिहास में कभी नहीं जी। एक शुक्ला जी ने मुझे, एक अभी उनका मैं सुन रहा था, शुक्ला जी उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे मित्र हैं, मंत्री भी हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। मुझे इस बात को कहते हुए ये बात हो रहा है कि माननीय मंत्री जी, जब से मैं राजनीति में होश संभाला कभी मैंने जातवाद की राजनीति नहीं की। विद्यार्थी नेता था, आप भी विद्यार्थी नेता रहे हैं। हम लोग जातवाद की कभी राजनीति, और अपराधी हो, गुंडा हो, माफिया हो, कभी राजमोहन यादव ने गुंडा, अपराधी, माफिया को हमने कभी महत्व नहीं दिया। उसकी हमेशा मैं खिलाफत करता हूँ, चाहे वो किसी जात का हो, किसी जात का हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, बनिया हो। माननीय मंत्री जी, हमने गुंडा अपराधी को कभी संरक्षण देने का कभी मैंने जीवन में नहीं काम किया, न कभी जिंदगी में मैं कर सकता। रही बात दिन को, घटना को याद, एक मेरे रिश्तेदार हैं मुरली प्रधान, जब वहाँ कोई भगदड़ हुई थी तो मैं उसी रास्ते से जा रहा था, तो मैं भगदड़ को देखा, तो उस समय मैं थाने पर गया और मुरली यादव से मैं मिला कि क्यों उनको बैठाया गया। तो मुरली यादव अपराधी नहीं है, गांव के प्रधान हैं। और जिसकी आप बात कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, उस आदमी से मैं मिला नहीं, मैं नहीं मिला, चाहे किसी जात का हो, जो हत्या किया हो, अपराधी हो। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी जात का हो। अपराधी अपराधी होता है, गुंडा गुंडा होता है, चरित्रहीन चरित्रहीन होता है। उसकी जात नहीं देखी जाती है, उसकी एक ही जात है, अपराधी, चरित्रहीन और गुंडा। वो किसी जात का, किसी धर्म का आदमी हो, उसको किसी भी जनप्रतिनिधि को महत्व नहीं देना चाहिए। माननीय मंत्री जी, ये आपने बोला, इस बात को सुनकर मुझे दुख हुआ कि आप से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से आप भाषा बोलेंगे। और रही बात, क्या मंत्री जी भी अपराधी को संरक्षण कर रहे हैं? उन्होंने मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए कि टकरसन के जो हत्या हुई थी, जिलाध्यक्ष वहाँ गए थे, जिलाध्यक्ष उसके लिए मैं नहीं गया था, मेरे रिश्तेदार वहाँ बनते उसके लिए मैं गया था। हमने कभी अपराधी और गुंडा आदमी को मैंने कभी संरक्षण नहीं दिया, न कभी जिंदगी में दे सकता। ये मेरी सोच रही है।
सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।